महिला गैंगस्टर बच्चों के लिए उठाई बंदूक, कहलाई गॉड मदर। गुजरात के पोरबंदर की एक घरेलू महिला ने पति की मौत के बाद अपने बच्चों को बचाने के लिए जुर्म की राह को चुना और बन गई गैंगस्टर। इस महिला का नाम था संतोकबेन जडेजा। इस घरेलू महिला के गैंगस्टर बनने की कहानी उसके पति की हत्या के बाद शुरू होती है। 80 के दशक में पोरबंदर में एक महाराजा नाम की मील थी। इसी मील में पोरबंदर के कुटियाना गांव के सरमन मुंझा जडेजा मजदूरी का काम करते थे। उन दिनों मिल मालिक और मजदूरों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और मजदूरों ने हड़ताल कर दी। ऐसे में मिल मालिकों ने मामले को निपटाने के लिए स्थानीय बदमाश देवू वाघेर की मदद ली। मिल की हड़ताल खत्म करवाने पहुंचे बदमाश देवू की हत्या कर दी गई और इस हत्या में सरमन मुंझा का नाम सामने आया। देवू वाघेर के बाद अब सरमन मुंझा इलाके का डॉन बन बैठा। कई सालों तक धाक जमाने के बाद उसने अवैध शराब का धंधा शुरू किया, लेकिन साल 1986 में पोरबंदर के माफिया कालिया केशव ने सरमन मुंझा की हत्या करवा दी। साथ ही उसकी पत्नी संतोकबेन को धमकी दी कि वो उसके बेटों को भी मरवा देगा। पुलिस की लापरवाही और बेफिक्री ने संतोकबेन को चिंता में डाल दिया। पति की हत्या और बच्चों को जिंदा बचाने की फिक्र के बीच संतोकबेन ने गैंग की कमान संभाली और गिरोह की मदद से पति की हत्या में शामिल सभी 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इलाके में 14 हत्याओं के बाद संतोकबेन सबसे खूंखार महिला गैंगस्टर बन गई। भावनावश लोगों ने उसे गॉड मदर का तमगा भी दे दिया। पूरे इलाके में धाक जमाने के बाद गॉड मदर का रसूख बढ़ने लगा। ऐसा माना जाता है कि संतोकबेन के गिरोह में 100 से ज्यादा कुख्यात अपराधी थे, जिन पर करीब 525 केस दर्ज थे। संतोकबेन को मसीहा मान चुके लोगों ने उसे पोरबंदर तालुके का अध्यक्ष चुन लिया। एक महिला पर गैंगस्टर का बदनुमा दाग लगने के बावजूद संतोकबेन ने यह चुनाव निर्विरोध जीता। वहीं साल 1990 में हुए विधानसभा चुनावों में जनता दल के टिकट पर 35,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतकर संतोकबेन विधायक भी बन गई। ये वो दौर था जब इलाके में रियल एस्टेट से लेकर ट्रांसपोर्ट तक के व्यवसाय में संतोकबेन का सिक्का चलता था। एक गुजराती अखबार को दिए इंटरव्यू में संतोकबेन ने कहा था कि उसने ना तो लोगों के बीच में जाकर भाषण दिया और न ही फोटो खिंचवाकर प्रचार किया, फिर भी वो विधायक बन गई। ये सब जनता की ही मेहरबानी है। साल 1995 में संतोकबेन ने दोबारा विधायकी का पर्चा भरा, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में नामांकन वापस भी ले लिया। साल 1996 तक संतोकबेन का खौफ कायम रहा, लेकिन इसी साल दर्ज हुए हत्या के एक मुकदमे में संतोकबेन को 16 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद वो राजकोट चली गई और साल 2002 में फिर से विधायकी के लिए पर्चा भरा, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में उसने नामांकन वापस ले लिया। साल 2005 में एक बीजेपी पार्षद की हत्या के मामले में संतोकबेन को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद वो साल 2007 और साल 2008 में चर्चा में रही। संतोकबेन जडेजा पर कुल 9 मुकदमे दर्ज थे, जबकि उसके गिरोह में 100 से ज्यादा कुख्यात अपराधियों पर 525 केस दर्ज थे। इनमें हत्या, अपहरण, हत्या की साजिश, रंगदारी, लूट जैसे कई गंभीर अपराध भी शामिल थे। बढ़ती उम्र के चलते गैंगस्टर संतोकबेन की राजनीतिक विरासत को उनके बेटे कांधल जडेजा ने संभाल लिया था। कांधल एनसीपी विधायक थे। कानून और अपराध की एलडीडी ढाई में संतोकबेन फंस कर रह गई थी। उसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और उसके हाथ से डॉन का तमगा भी छिन चुका था। साल 2013 में संतोकबेन को जबरदस्त दिल का दौरा पड़ा और जिंदगी से संघर्ष करते करते वो ये जंग हार गई। संतोकबेन जडेजा की स्ट्रगल और गैंगस्टर लाइफ से इंस्पायर होकर निर्देशक विनय शुक्ला ने साल 1999 में गॉड मदर नाम से एक हिंदी फिल्म बनाई थी।
जिसमें संतोकबेन की मुख्य भूमिका अभिनेत्री शबाना आजमी ने निभाई थी। आज भी पोरबंदर में संतोकबेन का नाम गॉड मदर के रूप में प्रसिद्ध है। ऐसी ही रियल और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए देखते रहिए रियल स्टोरीज व्लॉग्स। लाइक, शेयर और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।